भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई 2026 यानी आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पहले सिविल इन्वेस्टिचर समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हो चुकी है। अगर हम बात करें इस समारोह के बारे में, तो इस समारोह में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए जाएंगे। आज के सेशन में हम जानेंगे कि आखिर ये पद्म पुरस्कार होते क्या है और इस वर्ष यानी पद्म पुरस्कार 2026 में बिहार और झारखंड से किसे सम्मानित किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी और जेपीएससी पीसीएस की तैयारी, तो आपके लिए सबसे सही समय यही है, क्योंकि दृष्टि आईएएस लेकर आया है अपने सभी पीसीएस कोर्सेज पर 50% तक की छूट, जिसमें बीपीएससी और झारखंड भी शामिल होगा। तो ध्यान रखिएगा, अप टू 50% का ऑफ है और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए ही है। अगर आप करना चाहते हैं पीसीएस की तैयारी, वो भी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम में, तो क्योंकि ये जो ऑफर है वो सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अवेलेबल है पीसीएस के, ठीक है। तो कॉल करें 8750187501 पर और हमारी टीम से संपर्क करिए इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं दृष्टि लर्निंग ऐप। आप यहां से भी इस पूरी ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है और सभी पीसीएस कोर्सेज पर है। एमपी, जेपीएससी, एमपीपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, केपीएससी, सारे जो पीसीएस के एग्जाम्स है उनमें ये ऑफर उपलब्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। दरअसल सबसे पहले अगर हम बात करें पद्म पुरस्कारों की कि ये होते क्या हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अगर हम बात करें तो पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। इन्हें हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किया जाता है। पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणी है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब पद्म विभूषण किन्हें दिया जाता है? असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो पद्म विभूषण, पद्म विभूषण क्योंकि इसकी पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं, ठीक है, 3 श्रेणियां हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित होता है। पद्म विभूषण किसे दिया जाता है? असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए, असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है क्या? पद्म विभूषण पुरस्कार। पद्म भूषण किसे दिया जाता है? उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए। और तीसरी कैटेगरी है किसकी? तीसरी कैटेगरी है पद्मश्री की। तीसरी कैटेगरी है पद्मश्री की। तो किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए भारत सरकार यह प्रदान करती है अवार्ड। किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए भारत सरकार यह अवार्ड प्रदान करती है। पद्मश्री अवार्डों की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। तो भारत सरकार ने यह पुरस्कार देने कब से शुरू किए थे? वर्ष 1954 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले पद्म विभूषण को ही 3 कैटेगरी में डिवाइड करके दिया जाता था। 1955 से पद्म पुरस्कारों की 3 कैटेगरी हुई, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। 1955 से इन्हें 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया। यानी शुरुआत में पद्म विभूषण के 3 वर्ग थे, लेकिन 1955 में बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नाम इन्हें कर दिया गया। ये पुरस्कार लगभग सभी क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, लोक प्रशासन, व्यापार एवं उद्योग। इन सभी पर जो व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हें यह अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। अब सवाल है कि आखिर कौन इन अवार्डों के लिए पात्र होते हैं, यानी किन्हें यह अवार्ड मिलते हैं। सबसे पहला, वह कोई भी भारतीय नागरिक हो वह पात्र होता है। यानी कोई भी भारतीय नागरिक हो, कोई भी भारतीय नागरिक हो वह पात्र होता है। अब सवाल है कि कोई भी भारतीय नागरिक का मतलब, कोई भी भारतीय नागरिक का मतलब है कि चाहे वह विदेश में रह रहा हो लेकिन भारत का नागरिक हो, वह एनआरआई हो, है ना, आप जानते ही हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस,
यानी भारत में तो निवास नहीं कर रहा लेकिन भारत की नागरिकता है उसके पास। OCI ओवरसीज की बात करें तो हम स्पेसिफिकली दूसरे देश के लोगों को भी एक ओवरसीज सिटीजनशिप प्रदान करते हैं, उन्हें भी अवार्ड मिल सकता है, यानी वो भी चुने जा सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को सामान्यतः इसमें पात्रता नहीं दी जाती, यानी सरकारी कर्मचारी सामान्यतः पात्र नहीं होते, लेकिन डॉक्टर और वैज्ञानिक इसमें अपवाद हैं। कौन अपवाद है? डॉक्टर व वैज्ञानिक इसमें अपवाद हैं, ये ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक इसमें अपवाद है, उन्हें यह अवार्ड प्रदान किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया क्या होती है इसकी? हर साल प्रधानमंत्री द्वारा एक पद्मा अवार्ड कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और समिति में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव आदि शामिल होते हैं। ये इसका सबसे स्पेसिफिक फीचर है कि समिति में कौन शामिल होता है? कैबिनेट सचिव, गृह सचिव आदि, ठीक है। आम लोग भी किसी का नाम इसमें भेज सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये सेल्फ नॉमिनेशन भी इसके भीतर किया जा सकता है, यह भी संभव है। फिर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में इन अवार्डों के जरिए जो लोग चुने जाते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, विजेताओं को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक पदक भी दिया जाता है, और ये पदक अलग अलग प्रकार के होते हैं। पद्म विभूषण के लिए कुछ इस तरीके से है, पद्म भूषण के लिए कुछ इस तरीके से है, और पद्मश्री के लिए इस तरीके से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बिहार और झारखंड से किसे मिला है, आइए समझते हैं। और वर्ष 2026 में कितने नॉमिनेशन है, कितने अवार्ड हैं, ये भी समझते हैं। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 मई 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम, जिसका नाम है जो कौन सा कार्यक्रम है? सिविल इन्वेस्टिचर समारोह। पहला ये सिविल इन्वेस्टिचर समारोह है, इसमें पद्म पुरस्कार ये प्रदान करेंगी। इस समारोह में देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए जाएंगे। मुख्य बातें क्या है? वर्ष 2026 में कुल 131 पद्म पुरस्कार घोषित किए गए हैं, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री अवार्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन पुरस्कारों में अगर हम बात करें विदेशी, NRI, इन सब कैटेगरीज में कितने अवार्ड हैं? तो 6। तो विदेशी, NRI, PIO, ओवरसीज, OCI श्रेणी में 6 व्यक्तियों को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा 19 महिलाओं को इस बार ये अवार्ड प्रदान किए जा रहे हैं और 16 पुरस्कार इस बार मरणोपरांत दिए जाएंगे। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर थे जो हमने समझे। अब आइए जानते हैं कि बिहार और झारखंड से किसे मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण में चूंकि 5 ही लोग हैं तो उनके नाम हम डायरेक्ट लिख कर लेके आए हैं, ध्यान रखिएगा। श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, आर्ट के क्षेत्र में मिला है इन्हें, वो महाराष्ट्र से हैं। श्री KT थॉमस, इन्हें पब्लिक अफेयर के संबंध में मिला है, वो केरला से हैं। मिस्टर N राजन, आर्ट के क्षेत्र में मिला है, उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है। मिसेस श्री P नारायणन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, केरला से हैं। श्री VS अच्युतानंदम, ध्यान रखें, पब्लिक अफेयर, केरला से हैं। इसके अलावा पद्म भूषण की 13 लोगों को मिल रहा है पद्म विभूषण, माफ कीजिएगा पद्म भूषण। उसमें अगर हम बात करें झारखंड से कौन है, तो झारखंड से एक ही व्यक्ति हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्हें पब्लिक अफेयर की कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है, और वो है श्री शिबू सोरेन, ठीक है, श्री शिबू सोरेन, उन्हें यह अवार्ड मिला है। बात कर लेते हैं झारखंड में। तो झारखंड आंदोलन के प्रमुख स्तंभ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण, ना कि पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान सार्वजनिक जीवन में उनके लंबे योगदान और झारखंड राज्य के गठन में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका के लिए प्रदान किया गया है। शिबू सोरेन को दिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है, हो सकता है प्रश्न फ्रेम कर लिया जाए। उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों और अलग झारखंड राज्य की मांग को लेकर लंबे समय तक संघर्ष किया है। उन्हें आदिवासियों के मसीहा के रूप में भी जाना जाता है झारखंड में। तो ये है शिबू सोरेन, जिन्हें इस बार पद्म भूषण से नवाजा गया है, अलंकृत किया गया है, और यह अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। बात कर लेते हैं बिहार से किसे मिला है। तो देखिए, हमने देखा पद्म विभूषण बिहार और झारखंड से किसी को नहीं मिला है। पद्म भूषण की श्रेणी में केवल झारखंड से ये कैटेगरी मिला है। इसके अलावा 3 और अवार्ड मिले हैं। जो पद्मश्री मिले हैं वो बिहार से हैं। श्री भरत सिंह भारती को, श्री भरत सिंह भारती बिहार के एक अत्यंत सम्मानित और वरिष्ठ भोजपुरी लोक गायक और संगीतकार हैं। तो ये लोक गायक कैटेगरी में, लोक गायक कैटेगरी में, ठीक है, यह अवार्ड उन्हें मिला है, संगीतकार है।
7 दशकों से अधिक की कला साधना और भोजपुरी लोक संस्कृति को उन्होंने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। उनका जन्म नवंबर 1936 को बिहार के भोजपुर जिले के नोनउर गांव में हुआ था। ठीक है, मात्र 10 वर्ष की आयु में लोक गायन की उन्होंने शुरुआत कर दी थी और वर्ष 1962 से वे पटना आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं। भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भी उन्हें प्रदान किया गया है 2022 में। इसके अलावा बिहार सरकार द्वारा उन्हें विद्या देवी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है 2015-16 में और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उन्हें दिया गया है। पद्मश्री पहला व्यक्ति आपको ध्यान रखना है श्री भरत सिंह भारती। दूसरा बिहार से ही है श्री विश्वबंधु जी। श्री विश्वबंधु बिहार के एक प्रसिद्ध वरिष्ठ लोक नर्तक और कला गुरु थे। लोक नर्तक और कला गुरु, आप जानते ही हैं समाज में लड़कों का नृत्य करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए उन्होंने घुंघरू पहनने की बजाय जो समुद्र में सीप पाए जाते हैं, सीप से बनी हुई जो पायल है या आप उसे कह सकते हैं कि वो बनाकर उन्होंने पहना है। भारतीय लोक कला और विशेष रूप से विलुप्त हो रही डमकच लोक नृत्य शैली के लिए ये फेमस है, ध्यान रखिएगा। इसी को पुनर्जीवित करने में उनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 2026 में पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये भी मरणोपरांत मिला है, तो मरणोपरांत प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से उन्हें अलंकृत किया गया है। उनका जन्म 1930 में पटना में हुआ था। उन्होंने विलुप्त होती जो लोक संस्कृति है, खासकर लोक नृत्य शैली है जिसे हमने कहा डमकच लोक संस्कृति को सहेजने के लिए दिसंबर 1959 में सुरांगन नामक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। ठीक है, तीसरे कौन व्यक्ति हैं? डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को कृषि क्षेत्र में उपलब्धि असाधारण काम के लिए है अवार्ड प्रदान किया गया है। दरअसल उन्होंने लीची की जो लीची का उत्पादन है उसमें कैनोपी, आप कहते हैं कैनोपी के जरिए इस लीची के बगीचों को मैनेजमेंट को शुरू किया था। उन्होंने यह काम बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जिससे जो लीची है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, तो जन्म 15 फरवरी 1930 को इनका हुआ है। वे राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति भी रह चुके हैं। उन्होंने कुलपति रहते हुए कृषि शिक्षा और प्रसार में इनका उल्लेखनीय योगदान दिया है। पारंपरिक खेती को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार इन्होंने दिया है। इन्होंने लीची के पुराने बगीचों में कैनोपी मैनेजमेंट इसकी तकनीक अपनाकर उसे लोकप्रिय बनाया है। इससे लीची के फलन में काफी सुधार देखने को मिला है। इस वजह से इन्हें इनकी अनोखी प्रतिभा के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। आपने देखा बिहार और झारखंड से कौन इस बार पद्म अवार्ड में शामिल थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और खास खबर को। अस्मिता प्रोग्राम 2026 शुरू होने वाला है, यानी अस्मिता योजना 2026 जो दृष्टि आईएएस की एक पहल है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध है, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए कुछ खास सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे नोएडा में आपको हॉस्टल की सुविधा मिलेगी, लाइब्रेरी व पीयर लर्निंग मिलेगा, 1x1 ग्रुप मेंटरिंग मिलेगी, मेंटरशिप के सपोर्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ में मिलेगा रेगुलर आंसर प्रैक्टिस की सुविधा। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप दृष्टि आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी कोर्स के अभ्यर्थी हैं, यानी स्टूडेंट है, आपके पास वो कोर्स आपने खरीद रखा है, चाहे पेन ड्राइव कोर्स ले रखा हो, तो उन छात्रों के लिए यह बिल्कुल निःशुल्क होगा। अब सवाल है कि अस्मिता प्रोग्राम 2026 आपको कैसे एनरोल करना है। इसके लिए आपको कॉल करना है 87501 या फिर आप दृष्टि के सेंटर में विजिट करें। ठीक है, करोल बाग किसी भी सेंटर में आप विजिट कर सकते हैं या आप डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में आपको अस्मिता योजना 2026 के बारे में डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। सवाल देखते हैं और इसका जवाब आपको बताना है। सवाल क्या है? निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों का सर्वोच्च स्तर है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण, ऑप्शन डी भारत रत्न। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।